उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। बाज़ लोगों का अक़ीदा और नज़रिया ये है, नाऊज़ु बिल्लाह, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा वो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं, और इनसे पहले खुलफ़ाए सलासा, वो खुलफ़ाए राशिदीन नहीं, खुलफ़ाए गासिबीन हैं। ये उनका नज़रिया है। वो कहते हैं पहले खलीफा राशिद मौला अली है। इसका इजहार वो बरमला लोगों के सामने नहीं करते, उनकी अजान के लफ्ज़ों से ये बात वाज़े है, उनके कलिमे से ये बात वाज़े है। उनका कलिमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह। यहाँ तक तो ठीक है। अगले जो दो लफ्ज़ हैं ये अहले सुन्ना के अकीदे के मुखालिफ हैं। वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल। वो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत कर दी थी अपने मुसल्ले की और अपनी खिलाफत की, और इनकी खिलाफत बगैर किसी फासले की। पूछा जाता है जो पहले खुलाफा गुजरे उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो खुलाफाए सलासा राशिद नहीं थे, गासिब थे, नाउज़ बिल्लाह। आज हम ये सीखेंगे, कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलाफाए अरबा, खुलाफाए सलासा नहीं, खुलाफाए अरबा गासिब नहीं थे, राशिद थे। सूरत नूर है और आयत नंबर है 55। तवज्जो आपको मेरी तरफ रखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक लफ्ज आपके सीने में उतारूं। पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कायनात के अंदर दो ही चीजें हैं, या कोई चीज खुश्क है या कोई तर है। अल्लाह फरमाता है कायनात की हर चीज मैंने इस कुरान के अंदर बयान फरमा दी है। खुलफाए अरबा, खुलफाए सलासा, इनकी खिलाफत का बयान कुरान के अंदर मौजूद। सूरत नूर है, आयत नंबर 55 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने ए ईमान वालो तुमसे वादा कर लिया है कि तुम्हें जरूर जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जैसा कि तुमसे पहले लोगों को अल्लाह ने खलीफा बनाया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, और जरूर जरूर अल्लाह उनके लिए उनका पसंदीदा दीन भी पुख्ता बना देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना,
और उनके खौफ को अमन से तब्दील फरमा देगा। खौफ को अमन से तब्दील करना, मुसलमानों की अफरादी कुव्वत कम थी। हम लोगों के सामने खुलेआम इस्लाम की दावत देंगे, लोग हमें पकड़ेंगे, मारेंगे, खौफ था। अल्लाह फरमाता है एक वक़्त आएगा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम उनके इस खौफ को अमन के अंदर तब्दील कर देंगे। यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरी इबादत करते रहना, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इस नेमत की नाशुक्री करे तो वो लोग बेहुक्म हैं। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों को बयान फरमाया। पहली बात फरमाया, आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, तुम में से वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। पता चला जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई, जो सामने बैठने वाले थे उनसे खिताब, मिनकुम आमनु व अमिलुस सालिहात, वो ईमान वाले भी थे और अमले सालेह रखने वाले भी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। दूसरी बात, जिस वक़्त इस आयत मुक़द्दसा का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ने फरमाया, देखो तुम्हारे अंदर जो मौजूद मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, मैं इनको जमीन के अंदर खिलाफत अता फरमाऊंगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, मैं अपना दीन इनके वास्ते मजबूत कर दूंगा। चौथी बात यह है, इनके खौफ को अमन से बदल दूंगा। पांचवी बात यह है, इन मुत्तकी बंदों का खलीफा होना ये एक अजीम नेमत है। जो इस नेमत की नाशुक्री करेगा वो फासिक होगा। अब हमने देखना यह है, इस आयत मुक़द्दसा की जो तफसीर है, जितने भी मुफस्सिरीन सहाबा गुजरे हैं, सबसे पहले इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर को जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो, जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो की खिलाफत के ऊपर किसने मुंतबिक किया? सबसे पहले मुफस्सिरीन सहाबा में से। ये बात अहले सुन्ना की किताबों के अंदर भी मौजूद और अहले तशय्यो की किताबों के अंदर भी मौजूद। सबसे पहले जिसने इस आयत मुक़द्दसा से अबू बकर हजरत उमर की खिलाफत की तरफ इशारा किया है, दोस्तों, वो मौलल मुस्लिमीन शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। वो कैसे? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का दौर हो, मुसलमानों का एक लश्कर ईरानियों के साथ बरसरे पैकार हो और ईरान का बादशाह खुद उसको लीड कर रहा हो मैदान के अंदर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु मदीने पाक के अंदर है। किसी ने बताया कि हुजूर, मुसलमानों का खलीफा यहाँ है, लश्कर भेजा हुआ है। वहां पर तो वो जो काफिर लोग हैं, उनका जो सरदार है, उनका जो बादशाह है, खुद मैदान के अंदर उतर आया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैदान जंग के अंदर कूद पड़ूं तो मुझे इजाजत देते हैं? सबसे पहले मशवरा देने वाले हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, या खलीफतर रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत बरहक्का से नवाजा है और हमें उम्मीद नहीं, यकीन है आपकी इस खिलाफत की बरकत से अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा।
आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तशरीफ रखिए। वो है, वो वहां जाएं, वो उनका सिपा सलार होगा, उनका बादशाह होगा। आप तो अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। हमें यकीन है आपकी इस खिलाफत बरहक्का की बरकत से अल्लाह मुसलमानों की इज्जत को बुलंद फरमाएगा। ये बात हमारी किताबों के अंदर भी मौजूद, और अहले तशय्यो की जो मशहूर ज़माना किताब जिसको नहजतुल बलागा कहा जाता है, उसके अंदर भी ये मौजूद है कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जो लफ्ज बोले, मैं उसका तर्जमा करना चाहूंगा। मौला अली फरमाने लगे, इस दीन को फतह कसरत लश्कर से नहीं, ये उसी का लश्कर है जिसको उसने खुद तैयार किया। ये उसी का लश्कर है जिसने इसको खुद तैयार किया है और उसने खुद इसकी मदद फरमाई है। यहां तक कि ये दीन इस कदर फैल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमसे ही वादा किया है। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहजुल बलागा के अंदर ये बात मौजूद है। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह नूर की आयत नंबर 55 इसी आयत मुक़द्दसा की उस वक़्त तिलावत की है। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत मुक़द्दसा से और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने से पहले खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को बरहक तस्लीम किया। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़कत मौला कहते हैं और अपने तय मानते भी होंगे, जो फ़कत मौला कहते हैं, उनको चाहिए मौला की कही हुई बातों को मानना शुरू कर दे। मौला की कही हुई बातों को मानना शुरू कर दे। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आपकी खिलाफत बरहक्का की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों की इज्जतों को बुलंद फरमाएगा। जिस वक़्त मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बरहक तस्लीम किया, तो उनके मानने वालों को भी चाहिए कि हज़रत उमर की खिलाफत को बिल्कुल बरहक तस्लीम करें। आइए जरा मैं इस मजमून को थोड़ा खोलना चाहूंगा। हदीस पाक के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी है। ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मदीना पाक के इर्द गिर्द खंदक खुदवा दी। जिस वक़्त खंदक खुदवा दी गई, खंदक सहाबा खोद रहे थे, एक बड़ी चट्टान नमूदार हो गई जो टूटने का नाम नहीं लेती थी। हर सहाबी ने अपना जोर लगाया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाल लेकर के खुद उस खंदक के अंदर उतरे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसके ऊपर ज़रब लगाई। जिस वक़्त पहली ज़रब लगाई तो चट्टान का 1/3 हिस्सा टूट गया। मेरे सरकार ने उस वक्त जो जुमला फरमाया वो भी सुन लीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, जिस वक़्त एक हिस्सा टूटा, मुझे मुल्के शाम की अल्लाह ने कुंजियां अता फरमा दी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर मेरे सरकार ने फिर एक ज़रब लगाई, 1/3 हिस्सा और टूट गया। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ईरान की चाबियां अता फरमा दी। हदीस के अंदर आज भी लफ्ज मौजूद हैं, ये मेरे सरकार की पेशनगोई थी। फिर कदाल उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के एक और ज़रब लगा दी, चट्टान रेजा रेजा। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने आज मुझे यमन की कुंजियां भी अता फरमा दी और मैं यमन के मशहूर शहर सनआ के दरवाजे अपनी आंखों से यहां से देख रहा।
अच्छा, ये वाली जो रिवायत है अहले तशय्यो की, एक किताब है फुरूउल काफ़ी, जिसके मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद बिन याकूब अल कलीनी, जिसको इमाम कलीनी वो कहते हैं। उसने भी लिखा और ये जुमला लिखा, लक़द फुतिहत अलैया फी दरबती हादिही कुनूज़ कैसर व किसरा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इस ज़रब की बरकत से कैसर व खिसरा के खजाने अता फरमा दिए। दोस्तों देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में कैसर व किसरा फतह नहीं हुआ था। हुजूर के मुबारक ज़माने में कैसर व किसरा फतह नहीं हुआ था। ये कैसर व किसरा जो फतह हुआ है, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ है। इससे ये बात वाज़ेह होती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई साल पहले ईरान के फतह होने की, कैसर व किसरा को ज़ेर करने की खुद ही पेशनगोई फरमा दी थी। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जिसके हाथों कैसर किसरा ने ज़ेर होना था उसके बारे में फरमा दिया था। पता ये चला नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जिसके लश्कर को अपना लश्कर कहते, वो लश्कर वाला सिपा सलार बिल्कुल बरहक हुआ करता, वो बरहक। ये शाम फतह हुआ, ये ईरान फतह हुआ, ये यमन की मस्जिदों से जो आवाजें बुलंद होना शुरू हुई, ये इस्लाम को फलता और फूलता लोगों ने देखा। तारीख इस चीज की गवाही देती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई साल पहले ये पेशनगोई फरमा दी थी, अल्लाह ने इन इलाकों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी हैं और जो लश्कर इसको फतह करेगा वो मोहम्मद अरबी का लश्कर होगा। हजूर ने जिनके लश्कर को अपना लश्कर कहा, जिनकी फतह को अपनी फतह कहा, पता चला वो जो खिलाफत के ऊपर बैठे हुए थे वो बिल्कुल बरहक थे, वो गासिब नहीं थे, वो जालिम नहीं थे, वो जाबिर नहीं थे। और अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, मिनकुम आमनु व अमिलुस सालिहात, ये खिलाफत जिसे मिलेगी ना वो जालिम नहीं होगा, मुत्तकी और परहेजगार होगा। कुरान तो मुत्तकी और परहेजगार कहे, और ये कुरान को ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले लोग सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को जालिम कहें, गासिब कहें, तो ये नाइंसाफी है। इसका मतलब ये है जो खुलाफाए सलासा की खिलाफत को तस्लीम न करे वो कुरान का भी मुनकिर है, हजूर के फरमान का भी मुनकिर है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह हज है, आयत नंबर 40 और 41 है। मैं मुख्तसरन अर्ज करता चलूं। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल्लाह हुद्दिमत सवामिउ व बिअउ व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये जो दो आयात मुक़द्दसा हैं, इसके तहत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, याद रखना बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर हदीस का इल्म फैलाने वाले और हदीस को लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के चश्मा से सैराब होकर के दो शख्सियतें थीं जो यहाँ पर इल्म लेकर आए, हदीस का इल्म। ये चश्मा हदीस जो बर्रे सगीर के अंदर फूटा है, ये दो शख्सियतों के सीने से फूटा है। एक का नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है और दूसरे का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, इन आयात में इशारा देखो किधर है। फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है
वो लोग जो मक्के से हिजरत करके मदीने के अंदर आए थे और उनको नाहक अपने शहरों से निकाला गया, एक वक्त आएगा अल्लाह फरमाता है हम उनको जमीन के अंदर इख्तिदार अता फरमाएंगे। और जिस वक्त उनको इख्तिदार मिलेगा, अकामुस्सलाता व आतउज़्ज़काता, तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी की बात करेंगे, नमाज को भी कायम करेंगे, ज़कात को भी अदा करेंगे, वामरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करेंगे, व नहू अनिल मुनकर, बुराई से मना करेंगे। मैं देखो ये जो तमकीन फिल अर्द है और जो साथ साथ इकामत दीन है, ये दो जुज हैं। तमकीन फिल अर्द और इकामत दीन किसने किया है और किसको तमकीन फिल अर्द मिला, जमीन के ऊपर इख्तिदार किसको मिला? पहला खलीफा जो मुंतखब हुआ वो मुहाजिरीन की राय से और अंसार की राय से वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक थे और तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा थे। और मैं देखो ये जो चारों खुलाफा हैं, इन चारों को अल्लाह ने जमीन के ऊपर इख्तिदार दिया। और इस्लाम को अगर हम फलता हुआ देखते हैं, फूलता हुआ देखते हैं और इसकी खुशबू अगर हमें आलम के अंदर नजर आती है फूटती हुई, तो इन चार मुकद्दस हस्तियों की तमकीन की वजह से नजर आती है। लिहाजा पता ये चला अल्लाह ने जिन खुलाफा को नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद जमीन के ऊपर इख्तिदार दिया, वो जालिम नहीं थे, जालिम नहीं थे, गासिब नहीं थे, वो बरहक खलीफा थे। क्योंकि कुरान ने बयान किया है ना, उनकी सिफत ये होगी, इख्तिदार भी मिलेगा, नमाज को कायम भी करेंगे और ज़कात को अदा भी करेंगे। मैं कहता हूँ तफसीर इब्न कसीर को पढ़िए, इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर दुर्र मंसूर को पढ़िए, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान पढ़िए। हजरत उस्मान फरमाते हैं ये जो सूरह हज की आयत नंबर 40 और 41 है, फरमाया ये अल्लाह ताला ने हमारे बारे में नाजिल फरमाई। हजरत उस्मान फरमाते हैं हम ही वो हैं जो हिजरत करके मक्के से मदीने की तरफ आए और हम ही वो थे जो दावा करते थे फकत खुदा एक है और अल्लाह ने हमें ही इख्तिदार बख्शा और हमने ही जमीन के ऊपर नमाज को कायम करने, ज़कात को अदा करने, नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने का लोगों को हुक्म किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बयान फरमाया। इससे ये बात वाज़ेह हो गई, खुलाफाए सलासा गासिब नहीं बल्कि क्या थे, राशिद थे। आइए जरा आगे बढ़ते। सूरत माइदा है, आयत नंबर 54 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। ऐ ईमान वालो, तुम में से कुछ लोग दीन से फिर जाएंगे। ईमान वालों को कह दिया गया, तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे दीन से फिर जाएंगे। फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्ही में से कुछ लोगों को खड़ा करेगा। वो लोग ऐसे होंगे अल्लाह उनसे प्यार करेगा, ये अल्लाह से प्यार करते होंगे। तुम्ही में से खड़ा करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी के आखिरी सालों में अरब के 3 कबीले मशहूर कबीले थे। तारीख आज भी गवाही देती है और इस आयत मुक़द्दसा के तहत अहले सुन्ना और अहले तशय्यो की कुतुब के अंदर बिल इत्तिफाक बात मौजूद है कि 3 कबीले ऐसे थे कि जिन्होंने ज़कात देने का इनकार कर दिया था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ और मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे लोग भी सर उठा रहे थे, मानीन ज़कात भी पैदा हुए और ख़त्म नबूवत के मुनकरीन भी पैदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले खलीफा थे कि जिन्होंने अलमे जिहाद बुलंद किया, उन मुर्तद्दीन के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद करके आपने फरमाया जब तक ये एक रस्सी भी जो हुजूर के दौर में दिया करते थे,
जब तक वो रस्सी भी अदा नहीं करेंगे, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर उस वक्त तक इनके साथ जिहाद करता रहेगा। अहले सुन्ना की किताबों में, अहले तशय्यो की किताबों में ये बात आज भी मौजूद है। मानेइन ज़कात, मुर्तद्दीन के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद किया था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान ने बयान फरमाया तुम में से मुर्तद हो जाएंगे। वो मुसलमान ही थे जो मानेइन ज़कात थे। और फिर उनके खिलाफ कैसे लोग खड़े हुए, कुरान ने बयान फरमाया है, हम नहीं कहते। कुरान ने बयान फरमाया है। हम ये कहते हैं जाकिर की बात न मानो, कुरान की बात मानो। जाकिर को क्या पता कि कुरान क्या होता है? उसने कभी मदरसे का दरवाजा देखा हो तो पता हो? उसे क्या मालूम कि हरूफ तहज्जी कुरान के अंदर कितने हैं? उसे क्या मालूम कि कुरान की रम्ज क्या है? उसे क्या मालूम कि कुरान मजीद कुरान रशीद का उसलूब क्या है? कुरान के लफ्ज ये कहते हैं जो सबसे पहले मुर्तद्दीन के खिलाफ खड़े होंगे, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे प्यार करेगा, ये अल्लाह से प्यार करने वाले होंगे। जिनको अल्लाह अपना प्यारा कहे, ये जितना मर्जी डंडोरा पीटते रहें कि वो जालिम है, जितना मर्जी कहते फिरें कि वो गासिब हैं, इनके कहने से वो गासिब नहीं हो सकते। ये खुद गासिब है, ये खुद जालिम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफा राशिद है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद का सहारा लेकर के एक और आयत मुक़द्दसा आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। सूरह हश्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। ये माले गनीमत उन फ़ुक़रा मुहाजिरीन के लिए है जो अपने घरों से निकाले गए और अपने मालों से दूर कर दिए गए, और ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल तलाश करते हैं, अल्लाह की रिज़ा तलाश करते हैं, और ये अल्लाह और उसके रसूल की दीन की मदद करते हैं। कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये जो हिजरत करके आए हैं ये सारे के सारे सच्चे लोग हैं। जुमले के ऊपर गौर करना, जुमले के ऊपर कुरान ने मुहाजिरीन मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने वाले लोगों को सादिकून सच्चा कहा है। क्या कहा बोलिए जरा? सच्चा, सादिकून। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल ज़ाहरी हो गया, मुसलमान इकट्ठे हो गए कि खलीफा कौन होना चाहिए। अंसार कहने लगे एक अंसार में से हो जाए, मुहाजिरीन कहने लगे कि एक मुहाजिरीन में से हो जाए, दो खुलाफा बन जाते हैं। कौन सी बात है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देखो ये जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आए हैं, इनके अंदर देखो, मुहाजिरीन के अंदर कोई ऐसा शख्स भी है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात में अपने मुसल्ले पे खड़ा किया हो? कोई ऐसा शख्स है? कहा बिल्कुल है। पूछा कौन है? पता तो था। लोगों ने कहा अबू बकर है, जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहरी हयात में 17 नमाजें मुसल्ले पे पढ़ाई है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंसार की तरफ देखा, मैं तुम में से कोई ऐसा है जो अबू बकर का पेशवा बन जाए, अबू बकर का इमाम बन जाए? अंसार कहने लगे माअज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, हमारे अंदर इतनी जुर्रत कि हम अबू बकर के इमाम बन जाए। तो फरमाया फिर तस्लीम क्यों नहीं करते कि अबू बकर पहले खलीफा है? तस्लीम क्यों नहीं करते? उस वक्त फैसला हो गया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो खलीफा हैं। क्यों खलीफा हैं? इस वजह से कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ज़ाहरी हयात में जिनको अपने मुसल्ले के ऊपर खड़े करके 17 नमाजें पढ़ाई हैं,
वो तुम्हारे दीन के भी खलीफा हैं, तुम्हारी दुनिया के भी खलीफा हैं। अच्छा, यहां पर इंतखाब करने वाले, सबसे पहले वोट देने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में मुहाजिरीन थे। फिर अंसार भी मुत्तफिक हो गए। पहले मुहाजिरीन थे। मुहाजिरीन को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे हैं, सादिकून कहा। और जो खलीफा बने वो भी मुहाजिरीन में से, अबू बकर भी मुहाजिर, आने वाले भी मुहाजिर, इंतखाब करने वाले भी मुहाजिर, जिनका इंतखाब हो गया वो भी मुहाजिर, जो आने वाले हैं जो मुहाजिरीन हैं अल्लाह ने उनको भी सच्चा कहा, और जिनका इंतखाब हो गया अल्लाह ने उनको भी सच्चा कहा। दोस्तों, यही वो अकीदा है जिसको कुरान ने बयान फरमाया है कि कुरान के सामने किसी की बात नहीं चल सकती। कुरान को पढ़ो तो सही, कुरान ने कहीं इनको उलाइका हुमुस सादिकून कहा, और कहीं कुरान ने इनको कहा ला यस्माऊन हसीसहा, ये तो तुम जहन्नम की बात करते हो, ये तो जहन्नम की भिनक भी नहीं सूंघ सकते, इन तक तो जहन्नम की भिनक भी नहीं पहुंच सकती। वहम फी मश्तहत अनफुसुहुम वहम फीहा खालिदून, ये तो अपनी मन भाती जिंदगी के अंदर होंगे। उलाइका अन्हा मुबअदून, ये जहन्नम से कोसों दूर रखे जाएंगे, कोसों दूर रखे जाएंगे। और फिर कुरान ने कहा ये वो लोग हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन तमाम से जन्नत का वादा फरमा लिया। कुरान इनको जन्नती कहे और ये दोज़खी कहे, ये कहाँ की इंसाफी, कहाँ का इंसाफ है? हम इनकी माने या अल्लाह की माने? जब अल्लाह फरमा रहा है कि इनको मैंने अपने महबूब के वास्ते मुंतखब कर लिया, और कैसा इंतखाब किया? कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसने भी मेरे महबूब के चेहरे की ईमान की हालत में जियारत कर ली है वो जन्नत में जाएगा। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे। एक और हदीस अर्ज करता हूं, सही मुस्लिम है और बुखारी शरीफ है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आके कहने लगी हुजूर फलां काम है, मेरे सरकार ने फरमाया मसरूफ हूं, फिर आना, फिर आ जाना। जो औरत थी बड़ी दूर अंदेश थी, उसने बोला क्या कहा? हुजूर मैं आऊं, और अगर आप ना हो तो फिर किसके पास जाऊं? मैं आऊं और आप ना हो फिर किसके पास जाऊं? मेरे रसूल ने फरमाया अबू बकर के पास चले जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मैं ना हूं फिर अबू बकर के पास चले जाना, ये फरमान बताता है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर किनायतन खलीफा हजरत अबू बकर को बना दिया था। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन असहाब की अजमत कितनी है, मैं चंद अहादीस अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को फिर इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, लोगों मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना, लोगों मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिदूहुम गरदन बादी, मेरे बाद इनमें से किसी को तानो तशनी का निशाना न बनाना, मेरे सहाबा के ऊपर सब्बो शतम न करना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा। वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जो इनसे बोझ रखेगा वो मेरे बोझ की वजह से बोझ रखेगा। यानी जो सहाबा से बोझ रखेगा उसके दिल के अंदर रसूल का बोझ है। फिर फरमाया वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने इनको ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी। वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यख़ुज़हु, और जो अल्लाह को ईज़ा दे अन करीब अल्लाह ताला उसकी लाज़मी पकड़ फरमाएगा। दोस्तों, हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में बोलने से पहले 100 दफा सोच लेना चाहिए।
और ये लोग कैसे कैसे जर्री किस्म के लोग हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ऊपर तबर्रा करना, नाउज़ बिल्लाह, गालियां बकना और अपने कुत्तों के नाम रखना, नाउज़ बिल्लाह, अपनी बकरियों के नाम रखना, ये इन लोगों की इबादत के अंदर शामिल है। और कुर्बान जाए सुन्नियों अपने अकीदे के ऊपर, अल्लाह ने हमें वो अकीदा अता फरमाया है, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, सरकार के सहाबा के भी गुलाम हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, इदा राईतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जिस वक्त तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को गालियां बक रहे, फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, इतनी बात कह के गुजर जाओ, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे शर के ऊपर, इतनी बात कह के गुजर जाओ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सहाबा के ऊपर तबर्रा सुनो तो कानों को बंद नहीं करना, इनको ये कह के जाना है कि ये लानत तुम्हारे ऊपर है, इस लानत के मुस्तहिक तुम हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा उस वक्त भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं और क़यामत तक सच्चे हैं, और फिर जन्नत के अंदर भी हुजूर के साथ ही होंगे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, ये जो अय्याम चल रहे हैं ना, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का डंडोरा पीट रहे हैं, देखिए अपने अपने हिस्से की बात है। कोई हाथ बांध के अहले बैत अतहार की फजीलत को बयान करता है, कोई सीने के ऊपर हाथ मार के नाम लेता है, ये अपने अपने हिस्से की बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेदबो में नहीं रखा, बाअदब बनाया है। हम अपने आप को नहीं कूटते, हम तो बड़े अदब के साथ उनका नाम लेते हैं। कभी सोचा इनको भी दावत फिक्र है। तुम ये जो अदब व एहतराम की बातें करते हो कि अहले बैत अतहार का नाम इस तरह लेना है, उनके साथ एहतराम करना है, ये तुम्हें बताया किसने? तुम तक ये बातें पहुंची कैसे हैं? हमारा ये दावा है, अहले बैत अतहार का अदब और एहतराम अगर बताया है तो दोस्तों इस उम्मत को हजराते सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने बताया। उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करके दिखाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, अब फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन अस्ला मिन क़ुराबती। फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अबू बकर की जान है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी अपनी रिश्तेदारी से बढ़कर महबूब है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, को मशवरा देते, गौर से सुनते, मजलिस में आते, खड़े हो जाते, नशिस्त पे बिठाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी के ऊपर जा रहे हो, सवारी के ऊपर जा रहे हो, और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सामने से आ रहे हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन सवारी से नीचे उतर जाए। ये अदब व एहतराम आल का किसने बताया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जो 100 गाली बकते हैं, जरा देखो तो सही जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किरदार क्या है। एक दरख्त है, जनाजे से फारिग हुए, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, नंगे पांव हैं, मिट्टी लग गई पांव को, अपने बदन के कुर्ते के साथ जनाबे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पांव की मिट्टी साफ कर रहे हैं। ये अदब और एहतराम किसने बताया? और गौर तो करो, जिनको तुम गालियां बकते हो, इन्होंने तो बताया है कि हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हज़रात अहले बैत अतहार का कितना अदब व एहतराम किया करते। लिहाजा बाज आ जाओ, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का दामन थाम लो, तुम्हें यहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू भी आएगी और अहले बैत अतहार का अदब व एहतराम भी मिल जाएगा। बातें तो बहुत हैं, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तुफ़ैल हम सब के क़ल्ब व क़ालिब को रोशन फरमाए और हमारे ज़िक्र फ़िक्र शुक्र में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िक्र के तुफ़ैल दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। फ़लस्तीन, कश्मीर, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर ख़ास निगाह रहमत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िक्र के तोफ़ैल हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तादम आखिर अपने महबूब के असहाब और उनके अहले बैत के साथ तादम आखिर वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।